हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब अच्छे हों। होप कि आपका वेकेशन टाइम अच्छा गया हो, आपने जो भी रिमेनिंग पेंडिंग वर्क हो अपना वो सब कंप्लीट कर रखा हो। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द सिलेबस, हम लोगों ने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, रिलेशन सेट्स एंड देन रिलेशन एंड फंक्शंस, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट आवर थर्ड चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ लिया। हम लोगों ने दो सिस्टम्स है ना, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स देखा था, जिसमें हम लोगों ने डिग्री सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम की बात की थी। हम लोगों ने ग्रेडिंग सिस्टम को भी बहुत डिटेल में पढ़ा था, सर्कुलर सिस्टम को भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि डिग्री सिस्टम से सर्कुलर सिस्टम में कैसे जाना है और सर्कुलर सिस्टम से डिग्री सिस्टम में कैसे आना है, यानी कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। आई होप जो कुछ भी हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ा है उसके करस्पॉन्डिंग आप लोगों ने एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए हों। टुडे विल टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाउ यहाँ एक थोड़ा स्ट्रेंज बात क्या है कि मैंने लिखी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ध्यान भी नहीं देते, बट नोट करने वाली बात यह है कि क्लास 10th तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे थे। ठीक है, रेशियोज वर्ड हर जगह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वर्ड यूज होता था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वर्ड यूज नहीं होता था। लेकिन अब 11th में, है ना, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं। वही साइन थीटा कॉस थीटा को, वही जो 10th तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, अब उन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरह से पढ़ रहे हैं। कैसे कैसे इन रेशियोज को सडनली हमने फंक्शन कह दिया, ये आपको समझ में आएगा। क्यों साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सिर्फ महज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं है, बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस कहना क्यों ठीक है, सही है, ये हम लोग आज समझेंगे। ओके, सो मेक श्योर कि आपको जो प्रीवियस लेक्चर है हमारे, है ना, हम लोगों के वो एकदम अच्छे से क्लियर हो, है ना। डिग्री सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम वाला हिसाब किताब वो सब एकदम अच्छे से हमारा सब अच्छा। ओके ओके, लेट अस स्टार्ट। ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी एक्स एक्सिस है, जो वर्टिकल लाइन है वो हमारी वाई एक्सिस है। और इस कार्टेशियन सिस्टम पे मैंने एक यूनिट रेडियस का सर्कल, है ना, जिसे हम यूनिट सर्कल भी कहते हैं, मैंने यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये सर्कल जैसा नहीं भी दिख रहा हो तो मान लेना कि ये सर्कल है। ओके, ये अगर मैं इसे इनिशियल लाइन मान लूं, आपको याद है एंगल में एक इनिशियल लाइन होती है और एक टर्मिनल लाइन होती है। जो टर्मिनल लाइन है वो जितनी आर्क लेंथ कवर करती है उस हिसाब से हम लोग एंगल मेजर करते हैं। सो ये हमारी इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है, ये, है ना, ये ओपी, ये टर्मिनल लाइन है। ठीक है, ओके, रेडियस तो 1 यूनिट है। और ये जो लाइन है ओपी, लाइन सेगमेंट कहना बेटर है, ये लाइन सेगमेंट कितने यूनिट सरकमफ्रेंस पर कितने यूनिट ट्रैवल किया है, x यूनिट। रेडियस कितनी थी, 1 यूनिट, और सरकमफ्रेंस पर कितने यूनिट ट्रैवल किया, x यूनिट। तो इस हिसाब से ये कितने रेडियन एंगल घूम गया, रोटेट हो गया। हम लोग को मालूम है कि एंगल का फॉर्मूला होता था, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क लेंथ अपॉन, है ना, रेडियस। यहां पर हो जाएगा आर्क लेंथ हमारा x रेडियन है और रेडियस 1 यूनिट है, तो ये हमारा आ गया इज इक्वल्स टू x रेडियन, है ना। तो इस एंगल को मैं लिख सकता हूं x, और आपको याद है रेडियन को मैं ऐसे c लिख दे रहा हूं, x ऊपर c लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, दिख रहा हुआ है वो। ओके, सो दिस इज x रेडियन। ओके, ठीक है। तो ये जो ओपी टर्मिनल लाइन सेगमेंट था हमारा, ये कितने रेडियन रोटेट हुआ है, x रेडियन रोटेट हुआ है। ठीक है, ओके, अच्छा, सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सर्कुलर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये ओपी लाइन सेगमेंट जो है वो x रेडियन एंगल रोटेट हुआ है। हाँ सर, ठीक है, इतनी बात हो गई। लेकिन यहीं पर हम लोगों ने कार्टेशियन सिस्टम भी बना रखा है, दोनों साथ साथ बना रखा है। तो कार्टेशियन सिस्टम ये कहेगा कि भाई ये जो तुमने पॉइंट P बना रखा है ना, ये जो टर्मिनल लाइन है जो यूनिट सर्कल को कट कर रही है, कौन सा पॉइंट पर, P पॉइंट पर, उस पॉइंट P का कुछ एड्रेस होगा। एड्रेस मतलब कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स मतलब x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, यानी कि एब्सिसा ऑर्डिनेट होगा। ओके,
तो एब्सिसा कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से एकदम सोच रहे हैं, एकदम कार्टेशियन सिस्टम। ये एक बार के लिए भूलिए सर्कल वर्कल है यहाँ पे। मान लेते हैं कि ये जो इस पॉइंट P तक जाने के लिए हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर की वो a यूनिट है, और y एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर की वो b यूनिट है। ठीक, ये जो है इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ OPQ, इस पॉइंट का नाम मैं Q लिख दे रहा हूँ। OQ जो है वो a यूनिट है और QP जो है वो b यूनिट है। तो एब्सिसा हुआ ये और ऑर्डिनेट हुआ ये, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a, नॉट रॉन्ग, ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके ठीक, अच्छा अब आ जाइए 10th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोगों ने पढ़ा है उसकी डेफिनेशन। इन ट्राइंगल OQP में मुझे बताइए साइन x, यहाँ x जो है, ये जो एंगल हमारा ये रेडियन में है, डिग्री में नहीं है। साइन x इज इक्वल टू साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? साइन थीटा की फॉर्मूला नहीं, साइन थीटा की आइडेंटिटी क्या है, उसकी पहचान किससे है, वो कहाँ से डिफाइन होता है? साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस फॉर अ पर्टिकुलर थीटा। तो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन है? b, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस कौन है? 1। ये तो 90 डिग्री का एंगल होगा ना भाई। ओके, तो इस हिसाब से हमारा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1 एंड दैट इज b। अच्छा, और cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब a अपॉन 1 इज इक्वल टू a। अच्छा, यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ है ना, जाने अनजाने में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कार्टेशियन सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम ये दोनों मिल करके हम लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। और वो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस पॉइंट P का जो एब्सिसा है, इस पॉइंट P का जो एब्सिसा है A, वो एक्चुअली cos x है, और इस पॉइंट P का जो ऑर्डिनेट है B, वो एक्चुअली sin x है। अब यहां ध्यान दीजिए, कार्टेशियन सिस्टम कहता है कि आप XY प्लेन बना लीजिए और उस पर कहीं कोई भी डॉट सेलेक्ट कर लीजिए, कहीं कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, उस पॉइंट का एक यूनिक एड्रेस होगा। यूनिक एड्रेस होगा मतलब उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक यूनिक x एक्सिस की डिस्टेंस होगी और एक यूनिक y एक्सिस की, एक यूनिक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी और एक यूनिक वर्टिकल डिस्टेंस होगी, जिसे हम रेस्पेक्टिवली एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहते हैं। परफेक्ट। तो कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक एब्सिसा और एक यूनिक ऑर्डिनेट होता है। लेकिन सर्कुलर सिस्टम कह रहा है, इसी के ऊपर सर्कुलर सिस्टम कह रहा है कि भाई ये जो इसे तुम यूनिक एब्सिसा कह रहे हो, वो यूनिक एब्सिसा एक्चुअली इस एंगल के कोसाइन की वैल्यू है ना। इस एंगल को जिसे तुम यूनिक ऑर्डिनेट कर रहे हो, वो यूनिक ऑर्डिनेट एक्चुअली इस एंगल के साइन की वैल्यू है। हाँ भाई, तो है, लेकिन कार्टेशियन सिस्टम तो गलत नहीं है, सर्कुलर सिस्टम भी गलत नहीं है। ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये जो डेफिनेशन दी गई थी साइन एक्स की परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, इनमें से कुछ गलत नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों मिल करके एक बड़ी बेसिक सी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, और वो क्या है कि किसी पर्टिकुलर एंगल के करस्पॉन्डिंग, ध्यान सुनिए, किसी पर्टिकुलर एंगल के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एंगल के करस्पॉन्डिंग साइन की वैल्यू और किसी पर्टिकुलर एंगल के करस्पॉन्डिंग कोसाइन की वैल्यू, यानी कि कॉस की वैल्यू, ठीक है, ध्यान दीजिए, किसी पर्टिकुलर एंगल करस्पॉन्डिंग साइन की जो वैल्यू है वो एक्चुअली किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट है और वो यूनिक है। किसी पर्टिकुलर एंगल के करस्पॉन्डिंग जो कोसाइन की वैल्यू है, यानी कि ए, ये वो एक्चुअली किसी पॉइंट का एब्सिसा है और वो यूनिक है। इसका मतलब किसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग साइन की वैल्यू यूनिक होती है, किसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कोसाइन की वैल्यू यूनिक होती है, बिकॉज दीज आर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स, और एब्सिसा ऑर्डिनेट्स यूनिक होते हैं। मतलब साइन एक्स में अगर हम एक्स की कोई वैल्यू रखें, कोई भी वैल्यू रखें, मैं कह रहा हूं मैंने यहाँ एक्स की वैल्यू 1 रेडियन रख दी, 2 रेडियन रख दी, 10 रेडियन रख दी, व्हाटएवर इट इज, ये जितने रेडियन घूमेगा, यहाँ पर ये एक्स रेडियन घुमा है, तो एक्स रेडियन के करस्पॉन्डिंग सर्कल पर एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मुझे एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलेगा। जो एब्सिसा है वो एक्चुअली कोसाइन की वैल्यू है और जो ऑर्डिनेट है वो साइन की वैल्यू है। तो इसका मतलब हर एंगल के करस्पॉन्डिंग
एक यूनिक एब्सिसा और ऑर्डिनेट होगा जो कि रेस्पेक्टिवली कॉस और साइन की वैल्यूज हैं। इसका मतलब हर एंगल के करस्पॉन्डिंग कॉस और साइन यूनिक होते हैं। हर एंगल के करस्पॉन्डिंग कॉस की वैल्यू और हर एंगल करस्पॉन्डिंग कॉस की वैल्यू मतलब ये, और हर एंगल के करस्पॉन्डिंग साइन की वैल्यू मतलब ये दोनों यूनिक होते हैं। और अगर ये यूनिक हैं, अगर एक पर्टिकुलर इनपुट पर यूनिक आउटपुट, मैंने एक्स की वैल्यू रखी और कॉस एक्स एक यूनिक वैल्यू आई, इसका मतलब वो क्या है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है ना। अगर हमने यहाँ x को आप इनपुट की तरह ट्रीट कीजिए, एंगल की वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी इनपुट, आप 1 डिग्री, 1 रेडियन, 2 रेडियन कुछ भी रख सकते हैं। आपने जैसे ही 2 रेडियन रखा, फिर 2 रेडियन के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक एब्सिसा होगा और वो एब्सिसा कॉस की वैल्यू होगी, यानी कि 2 रेडियन पर कॉस की वैल्यू यूनिक होगी। और अगर 2 रेडियन के कॉस की वैल्यू यूनिक है तो इसका मतलब x की वैल्यू हमने कुछ पुट की, उस पर हमको एक यूनिक आउटपुट मिलता है और हमेशा यूनिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर अलग अलग एंगल के करस्पॉन्डिंग अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, अलग अलग पॉइंट का अलग अलग एब्सिसा और ऑर्डिनेट होगा। दैट्स ऑल, बात खत्म हो गई। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमारे जो क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था वो अब 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है। This is why we called all the trigonometric ratios as trigonometric functions. क्यों? क्योंकि ये कार्टेशियन सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पहचान दे रहे हैं। अब जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ भाई आप इसे फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अब ये सारा सिस्टम ऐसा नहीं है, ये सारा सिस्टम हमने 10th में पढ़ा नहीं था, हमने फंक्शन पढ़ा नहीं था, इसीलिए हम लोग बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एकदम फंडामेंटली बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ पढ़ रहे थे, बट अब ऐसा नहीं है। सो मैं एक्चुअली इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को वैसे भी लिख सकता हूँ, cos x है ना, एब्सिसा हमारा cos x है और sin x। अच्छा सर खाली यही दोनों यूनिक आउटपुट होंगे तो नहीं, आप देखिए sin x अगर b है तो cosec x 1/b होगा, sec x 1/a होगा, है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अच्छा इन दोनों को डिवाइड करूंगा मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ 10x, साइन और कॉस को डिवाइड करूंगा तो b/a आ जाएगा, है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा b/a आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर कॉट को डिवाइड, अगर कॉस में साइन से डिवाइड करूंगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ cot x, अगर मैं कॉट में साइन से डिवाइड करूंगा तो a/b आ जाएगा। अब समझने वाली बात ये है कि अगर a और b यूनिक है तो इनका रेसिप्रोकल भी यूनिक होगा, अगर a और b यूनिक है तो इनका रेशियो भी यूनिक आएगा। तो अगर a और b यूनिक है तो sin x, cos x, cosec, sec, tan और cot इन सब का आउटपुट यूनिक होगा, और अगर इन सब का आउटपुट यूनिक है तो ये सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों इन सो कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कह रहे हैं। ओके, इफ यू वांट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, ये ठीक है, ये सब कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको नहीं भी मैं बताऊं ऐसे ही स्किप कर दूं और आगे की चीजें फटाफट पढ़ा दूं तब भी कुछ जाएगा नहीं, है ना। बट फिर वही है कि अगर आप चीजों को स्किप कर करके, ठीक है, जो कोर आइडियाज अगर आपने स्किप करके मैथ्स पढ़ते हो ना तो वो एकदम बोरिंग होती है और बिल्कुल ट्रेनिंग की तरह लगती है कि हाँ हम सॉल्व करना सीख रहे हैं, ना कि हम, है ना, आप ऐसा लगता है कि आप अपने आप को खूब आपने ट्रेन किया है, ठीक है, एजुकेट नहीं किया। सो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया हो कि मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, सो जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है अब तक, ठीक है, आज के लेक्चर में, उसका यहाँ पे मैंने कंक्लूजन लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सिर्फ अपनी नोटबुक पर, अगर आप नोट्स बना रहे हैं अपनी नोटबुक पर सिर्फ इतना पोर्शन अगर आप लिख लेंगे दैट विल बी आई थिंक सफिशिएंट। सो क्या लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे, फॉर पर्टिकुलर एंगल x, किसी पर्टिकुलर एंगल x के लिए जहाँ ये एंगल रेडियन में मेजर्ड है, ठीक है, cos x और sin x, ठीक है, दोनों बातें एक साथ लिख दी, cos x एंड sin x इज द एब्सिसा और ऑर्डिनेट। cos x के टर्म्स में बोले तो वो एब्सिसा होगा, sin x के टर्म्स में बोले तो वो ऑर्डिनेट होगा। cos x sin x इज द एब्सिसा ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, किसी पर्टिकुलर x के लिए cos x और sin x एब्सिसा और ऑर्डिनेट हैं उस पॉइंट के, कौन से पॉइंट के, which is found by the intersection of the terminal ray of the angle and unit circle। एंगल के टर्मिनल रे और यूनिट सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट cos x और sin x होता है, ये चीज। और इसीलिए hence the circular system and the Cartesian system
combinedly describe all the trigonometric ratios as trigonometric functions. ठीक है, अब हम trigonometric ratios नहीं बनाएंगे, हम trigonometric ratios को trigonometric functions बुलाएंगे. यहाँ पर एक ये लॉजिक एक क्लेम कर देते हैं कुछ लोग, मतलब कुछ लोग का क्या मतलब यार, कोई क्लेम नहीं करता, मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ. ये भी तो पूछा जा सकता है कि सर सर्कुलर सिस्टम की ही नीड क्यों थी? कार्टेशियन सिस्टम पहले से था, डिग्री सिस्टम पहले से था, तो कार्टेशियन सिस्टम और डिग्री सिस्टम भी तो मिल करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बता सकते थे. हर एंगल पर अलग अलग वैल्यू ही आएगी, बिल्कुल सही बात है. लेकिन आप ऐसे समझिए, साइन 1 डिग्री की वैल्यू, साइन 1.1 डिग्री की वैल्यू, साइन 3 डिग्री की वैल्यू, साइन 35 डिग्री की वैल्यू, साइन 209 डिग्री की वैल्यू, इन सब की वैल्यू अलग अलग ही आएगी. ये हम जानते तो हैं शायद, बट प्रूफ कैसे करेंगे? हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लिए 1/2, हमने साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकाल रखी है 1/√2, हम जानते हैं दोनों इक्वल नहीं है. साइन 60 हमने निकाल रखा है √3/2, हम जानते हैं ये आपस में इक्वल नहीं है. साइन 90 हमने निकाला 1, साइन 0 हमने निकाला 0. हम देख रहे हैं कि सारे एंगल्स पर अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज अलग अलग आ रही है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या हमेशा अलग अलग एंगल पर वैल्यूज अलग अलग ही आएंगी? ये कैसे प्रूफ होगा? उसके लिए तो हमको हर एंगल पर 1 डिग्री पर, 1.1 डिग्री पर, 1.5 डिग्री पर, 2 डिग्री, 2.3, 2.7, हर एंगल पर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल के देखनी पड़ती कि कहीं पर वैल्यूज मैच तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि साइन 1 डिग्री की वैल्यू और साइन 231 डिग्री की वैल्यू सेम आ जाए, क्योंकि अगर दो इनपुट पर आउटपुट सेम हो गया तो उनको फंक्शंस नहीं कह सकते था. पता कैसे चलेगा? इस सिस्टम की खासियत क्या है कि इसमें बिना वैल्यू बताए हुआ क्या है यहाँ पर कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, एक्चुअली सर्कुलर सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम से जोड़ करके डिफाइन किया गया है. यहाँ पर ये बोल रहे हैं हम कि हर एंगल के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक पॉइंट मिलेगा सर्कुलर सिस्टम के हिसाब से, और उस यूनिक पॉइंट का एड्रेस यूनिक होगा कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से. और अगर अलग अलग पॉइंट के एड्रेस यूनिक होते हैं तो अलग अलग एंगल पर जैसे जैसे एंगल वेरी करेगा, ये पॉइंट वेरी करेगा, सर्कल पर पॉइंट वेरी करेगा तो उनके एब्सिस और ऑर्डिनेट वेरी करेंगे और वो यूनिक होंगे. तो किसी पर्टिकुलर एंगल पर यूनिक पॉइंट मिलेगा और उसका यूनिक एब्सिस ऑर्डिनेट होगा. इसका मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए cos x और sin x यूनिक आउटपुट होंगे. और ये हमको पता चल रहा है कार्टेशियन सिस्टम की वजह से, क्योंकि वो एब्सिस और ऑर्डिनेट यूनिक होते हैं किसी यूनिक पॉइंट के लिए. यहाँ हमने एक्चुअली वैल्यू निकाली नहीं है, एक्चुअली कार्टेशियन सिस्टम ने हमें ये बता दिया कि हाँ भैया ये आउटपुट यूनिक ही होगा, आपको निकालने की नीड नहीं है. और इसीलिए सर्कुलर सिस्टम का वेटेज बढ़ गया, क्योंकि उसने सो कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को की डेफिनेशन को अब काफी बढ़ा दिया है ना. अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलस में फंक्शन की तरह देखेंगे. इसका इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, इवन है, ऑड है ना, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक फंक्शन है, किस तरह का फंक्शन है, बहुत सारी चीजें, और इसका कहाँ से यूज होगा, किस तरीके से. अब हम इसको एज अ फंक्शन देखेंगे, ठीक है. तो इसीलिए सर्कुलर सिस्टम का वेटेज बढ़ गया डिग्री सिस्टम के ऊपर, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अब एक नई पहचान दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तौर पे. खैर, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, एंड आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो कि मैं किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे निकालनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, अलग अलग क्वाड्रेंट में किस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की साइन, कॉस, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे निकालें. खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिएगा.